अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम। बहुत ही आसान मसालों के साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बनाएंगे प्रेशर कुकर में और बहुत ही ज़बरदस्त सा आसान सा बिल्कुल बनाकर तैयार कर लेंगे। आसानी से बनने वाला और मज़ेदार सा ये स्टीम चिकन है। आपने भी एक बार ट्राई ज़रूर करना है ताकि आप भी जान सकें कि ये इतना आसान और इतने किचन में मौजूद मसालों के साथ बनने वाला जो है आसान सा स्टीम रोस्ट जो है आपने पहले क्यों नहीं बनाया। तो माशाल्लाह से हमने ये 2 किलो चिकन का स्टीम जो है किया है तैयार, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं आज। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने 2 किलो के करीब ये चिकन लेग लिए हैं। चिकन का बड़ा लेग पीस जो है वो लिया और उनके 2-2 पीस कटिंग करवा लिए। उधर से ही मैंने कटिंग करवा ली थी। उसके बाद इनको सिरका लगा कर रखा था और अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि इनका पानी खुश्क हो सके। जब अच्छे से पानी खुश्क हो गया तो हमने लिया है बनाने के लिए। अब हम इनको गहरे कट लगाएंगे। आपने एक पीस के ऊपर 2 ही कट लगाने हैं। अगर ज़्यादा कट लगाएंगे ना तो स्टीम के बाद जो है ये टूट कर बिखर जाएगा। तो 2-2 कट हम सारे पीसेस के ऊपर लगा लेंगे। थाई वाले पीस पर भी और लेग वाले पीस के ऊपर भी हम 2 कट लगाएंगे। इस साइड पर जिधर से मोटी है ये, और एक साइड पर भी हम 1 कट लगा लेंगे। 2 कट एक साइड पर और दूसरी साइड पर 1 कट। इसी तरह से हम सारे चिकन को जो है कट लगा लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम इसके जो मसाले हैं वो तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक प्रेशर कुकर लिया। इसके अंदर हम 1 कप मेजरमेंट के साथ पानी शामिल करेंगे। 2 किलो चिकन के लिए 1 कप पानी हमने लिया क्योंकि चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा। तो टीस्पून के साथ हमने मसाले लेने हैं। 1.5 टीस्पून जो है नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब सुरख मिर्च पाउडर लेंगे, थोड़ा सा कम रखा है मैंने। 1 टीस्पून हम इसके अंदर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून तकरीबन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हल्दी का। आप अपनी पसंद के मुताबिक हल्दी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए, अच्छी खुशबू के लिए हल्दी का इस्तेमाल भी साथ किया जाता है। तो साथ में बहुत अच्छे टेस्ट के लिए हम लेंगे चाट मसाला। चाट मसाला भी 1 टीस्पून लेना है। आप किसी भी पैकेट मसाले से ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून ही इसके अंदर हमने लहसुन की पेस्ट शामिल कर दी है। इसके अंदर जो है अदरक प्याज वगैरह नहीं जाएगी, सिर्फ लहसुन की पेस्ट जाएगी। तो शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे घी। आप घी या ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। बहुत अच्छे कलर के लिए जो है हम साथ में लेंगे ज़रदा फूड कलर जो है ये भी लेंगे। जो 2.5 टीस्पून मैंने लिया है बहुत अच्छे कलर के लिए। तो आपने भी ये शामिल कर लेना है ताकि आपके चिकन का भी कलर जो है बहुत अच्छा आए। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। किसी भी मसाले की डेली नहीं बननी चाहिए। उसके बाद जो चिकन है इसके सारे के सारे पीसेस जो हैं कुकर के अंदर डालते जाएंगे और इनको अच्छी तरह से मसाला लपेट कर लगा लेंगे। पहले सारा चिकन जो है इसको शामिल कर लेते हैं। तो तब तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, मोटिवेशन होती है ताकि हम और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहें। तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है मसाले के अंदर डीप कर लेना है। दोनों साइडों पर हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसाला जो है लगा लेना है। अच्छे से अलट पलट करके मसाले को अच्छा मिक्स कर लेंगे ताकि काट के अंदर तक जो है ना मसाले जाएं और अंदर तक टेस्ट इसका आ सके। तो सारे पीसेस को जो है मसाला मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। उसके बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे और इसके ऊपर जो इस है ना इसके स्टीमर जो है वो लगा के सीटी इसकी तो तकरीबन 8 मिनट के लिए जो है ना 7 से 8 मिनट तक के लिए स्टीम करेंगे। तो 7 से 8 मिनट तक जो है प्रेशर कुकर को हम चलने देंगे। उसके बाद खोल कर चेक कर लेंगे। तो 8 मिनट के बाद हमने जब खोला तो माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छा सा गल चुका है। और देख सकते हैं जो हमने थोड़ा सा इसके अंदर 1/4 कप ऑयल लिया था ना वो नज़र आ रहा है। तो ये पूरा ही एक प्रोसेस हो जाता है कि जो है स्टीम पानी में भी हो जाता है और साथ में जो है ऑयल में ये रोस्ट भी हो जाता है।
तो आपने इसको हिला कर मिक्स करके जो है नहीं अलट पलट करके नहीं भूनना है, क्योंकि फिर ये पहले से स्टीम होके गल चुका है तो टूट जाएगा। आंच को थोड़ा तेज़ कर लेंगे और अच्छे से पानी को खुश्क होने तक वेट कर लेंगे। 1 से 2 बार प्रेशर कुकर को पकड़कर अच्छे से हिला लेंगे। उसको चम्मच की मदद से अलट पलट नहीं करेंगे। अगर हम चम्मच की मदद से करेंगे ना तो फिर हमारा चिकन जो है ये टूट जाएगा, क्योंकि चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से। तो जो बाकी हल्की सी ग्रेवी है ना, ये मैंने साथ ही रहने दी है, क्योंकि हम रोटी के साथ ले रहे हैं। तो अगर आपने खाली जो है लेना है ना, तो फिर आपने बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी आया है। चिकन जो है अपने आप टूटता हुआ जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा गल चुका है। बहुत अच्छी खुशबू के साथ और घर के मसालों के साथ हमने ये चिकन स्टीम तैयार किया है। सर्व कर लिया है रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्विंग कर सकते हैं। तो आप ये चिकन स्टीम बनाकर तैयार करें। देखिए माशाल्लाह से मैंने चम्मच की मदद से उतार के भी दिखाया है। बहुत ही अच्छा सा ये उतर गया है, बहुत अच्छे से गल चुका है। तो आप बनाकर ट्राई करें। हम आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।